महामृत्युंजय मंत्र आया कहाँ से? तो एक बार एक ऋषि थे और उनकी जो पत्नी थी, दोनों मिलके भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बहुत तप करने लगे। और भोलेनाथ तो आपको पता है कि हमेशा प्रकट होते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, तो वो उनके सामने प्रकट होते हैं और वो अपनी इच्छा जताते हैं कि ऐसा पुत्र हमारे घर में पैदा हो जो दुनिया में बहुत प्रसिद्ध हो जाए। तो भोलेनाथ कहते हैं मेरी दो शर्तें हैं कि आपका या तो आपका ऐसा बच्चा पैदा होगा जो कुछ समय तक जिएगा मगर बहुत ही समझदार और इंटेलिजेंट होगा, या फिर एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो जीवन बहुत लंबा बिताएगा मगर वो इतना समझदार नहीं होगा, बहुत नॉर्मल सा बच्चा पैदा होगा। मगर जो बच्चा कम समय तक जिएगा उसकी आयु केवल 16 साल ही होगी। अब वो एक ऋषि होते हैं, तो ऋषि होने के नाते वो कहते हैं कि हम इस बात को तो नहीं सह सकते कि हमारा बच्चा इतना विख्यात ना हो, बिकॉज वो एक ऋषि है तो चाहते हैं ज्ञानी तो हो ही हो। तो कहते हैं हमें मंजूर है कि हमारा बच्चा 16 साल तक ही जिए मगर उसका नाम इस देश में मशहूर हो जाए। तो वो उनको आशीर्वाद के तौर पर उनके घर में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम होता है मार्कंडे। मार्कंडे जब उनके घर पैदा होता है तो जब वो छोटा होता है, छोटी उम्र में ही बता देता है कि स्कल्पचर किसका है, कि ये भोलेनाथ हैं, विष्णु जी हैं। थोड़े से बड़े होने के बाद उनके बाद दूर दूर से ऋषि आते हैं, उनके साथ जब बात करते हैं तो ऋषि भी उनसे ज्ञान लेके चले जाते हैं और उनका नाम काफी मशहूर होने लग जाता है। जब वो 16 साल की अपनी आयु पे आते हैं तो देखते हैं उनके फादर एक दिन लकड़ियां लगा रहे होते हैं, तो बहुत सरप्राइज होता है कि आज मैं बहुत यज्ञ करने जा रहा हूँ, कि आज मैं 16 साल का हूँ पर मेरे पिताजी ये कर रहे हैं। अपने पिताजी से पूछते हैं कि आपने ये लकड़ियां क्यों लगाई है? तो उसके पिताजी कहते हैं बेटा मैंने तुझसे एक बात छुपाई थी कि एक समय ऐसा आएगा जब 16 साल की तू आयु में आएगा तो तू और लंबा नहीं जी पाएगा। तो इस बात से वो बहुत दुखी हो जाता है। वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है कि उन्होंने मुझे इतना ज्ञान दिया, अभी तो मुझे बहुत कुछ जानना है, अभी तो मुझे और चीजों को पढ़ना है और वो मुझे इतनी छोटी उम्र में ही मेरी आयु को लेना चाहते हैं। तो वो इस बात से बड़ा नाराज हो जाता है और प्रसन्न करने के लिए तैयार हो जाता है। यम अपने दूतों को भेजते हैं कि अब इसका समय आ चुका है और इसको जाओ और इसको लेके आओ। मगर जब वो उच्चारण कर रहा होता है ओम नमक शिवाय का, तो उस समय वो इतनी ध्वनि प्रकट होती है कि जब वो उसके पास जाते हैं तो वो अंदर नहीं जा पाते, उस सर्कल के अंदर नहीं जा पाते। मगर यम कहता है ये तो मेरा धर्म है कि मुझे किसी के प्राण लेना है तो लेना पड़ेगा। जैसे सूर्य उगता है अपने वक्त से, वैसे यम का भी एक दिया हुआ नियम है कि उसे उनके प्राण हरने ही पड़ेंगे। तो यम इस बार खुद जाते हैं और वो अपना रस्सी फेंकते हैं और उनके गले में लगती है और तब वो मंत्रों का उच्चारण नहीं कर पाते और उन्हें खींचते हुए लेके आते हैं। तो मार्कंडे बोलते हैं हे ईश्वर, मेरी यहीं तक की जो सफर था जो आपने दिया था, मैं अब आगे और उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आपको अपने आप को आपके सामने रखता हूँ। जैसे ही ऐसा होता है तो भोलेनाथ वहां पे खुद प्रकट हो जाते हैं और यम को बोलते हैं कि एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे छोड़ दो। मैं सूर्य पुत्र हूँ, जैसे सूर्य जब उगता है तो अपने वक्त से उगता है और ये एक धर्म है, वैसे मेरा धर्म भी इसके प्राण हरना है। मगर वो तो भोलेनाथ हैं, भोलेनाथ उन्हें इसीलिए कहते हैं कि वो हर रूल को तोड़ देते हैं अपने अपने भक्तों के लिए। तो उन्होंने उनसे कहते हैं कि आप इसे छोड़ दो वरना अनर्थ हो जाएगा। और जब वो यमराज ऐसा नहीं करते हैं तो वो उनपे प्रहार करते हैं और यमराज के प्राण चले जाते हैं। अब सृष्टि में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि यमराज तो औरों के प्राण हरते हैं, कि यमराज के प्राण किसी ने हर लिए। तो इसीलिए भोलेनाथ सबसे श्रेष्ठ हैं जो मृत्यु से भी ऊपर विजय पा लेते हैं। जब भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं तो मार्कंडे से पूछते हैं तुम्हें क्या चाहिए? तो मार्कंडे बोलते हैं कि मुझे बहुत लंबी आयु चाहिए, मैं इस धरती पे बहुत लंबा जीना चाहता हूँ। ये आशीर्वाद देना तो चाहते हैं। तब देवता वहां पधारते हैं और देवता कहते हैं कि ये तो अनर्थ हो गया। तो भोलेनाथ उनके सामने दो बातें रखते हैं कि मैं यमराज को वापस ले आऊंगा, तो अगर मैं उनको वापस लेके आता हूँ तो मैं इसको ऐसा आशीर्वाद देता हूँ जिसमें बहुत लंबी आयु जिएगा। तो देवताओं के पास कोई साधन नहीं था, देवता उनकी बात मान लेते हैं और तब वो मार्कंडे को ये आशीर्वाद देते हैं। और इसी मार्कंडे के नाम पे आया महामृत्युंजय मंत्र। जो मृत्यु पे भी विजय पाले उसे कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र।